अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त जी मौजूद हूँ ग्रीन टॉप पे। इसको कलाम व्यू पॉइंट भी कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट स्वात में कलाम से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पे मेरे पीछे आपको पूरा कलाम नज़र आ रहा है। पूरे कलाम बाज़ार का व्यू है यहाँ से, इस वजह से इसको कलाम व्यू पॉइंट भी कहते हैं। आज का जो मेरा सफ़र है वो यहाँ से कलाम ग्रीन पॉइंट या कलाम व्यू पॉइंट से शुरू होगा और मैं इंशाल्लाह गबीन जब्बा की तरफ जाऊँगा। गबीन जब्बा जो है ये जब आप कलाम से वापस जाते हैं तो 70 किलोमीटर के फासले पे आपको गबीन जब्बा के खूबसूरत मैदान मिलेंगे। उसका रास्ता भी मैं आपको गाइड करूँगा। पहले सबसे मैं यहाँ के जो इर्द गिर्द के नज़ारे हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ। मेरी इस साइड पे पीछे आपको स्वात के मशहूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिनका नाम है 5 फिंगर्स, क्योंकि इसकी 5 जो हैं वो पीक्स हैं, 5 चोंचें कह लें आप, निकली हुई हैं हाथ की 5 उंगलियों की तरह, तो इसको 5 फिंगर बोलते हैं। ये यहाँ का टूरिस्ट एरिया है। ये कुछ होटल्स वगैरह हैं, ये आपको नज़र आ रहे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पे लोग कम हैं और ये यहाँ की आबादी है। इस साइड पे आपको ये नज़र आ रही है और ये सारा नीचे आपको कलाम नज़र आ रहा है। वो उधर से रिवर भी आता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे जाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा कि 2 दरिया भी मिल रहे हैं और जब हम वापसी निकलेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे फिर आपको पूरा ओशू फॉरेस्ट भी जो है वो नज़र आएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप कलाम में मौजूद हैं तो 10-15 मिनट लगेंगे आपको गाड़ी पे या बाइक पे यहाँ पे आते हुए। सड़क बिल्कुल पक्की है। तो ये यहाँ का इर्द गिर्द का सारा व्यू था। अभी मैं यहाँ से सफ़र शुरू करने लगा हूँ वापस इस्लामाबाद की तरफ और यहाँ के आप ड्रोन व्यूज़ देखें। मैं अपने सफ़र की तैयारी शुरू करता हूँ। मैं ये सामने वाले व्यू पॉइंट पे खड़ा था। बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है और बिल्कुल साथ ही यहाँ पे वाटर स्ट्रीम भी है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए या आप पिकनिक कर सकते हैं, यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। तो ये मेरा सामने बाइक खड़ा है। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और आगे जाके फिर ड्रोन उड़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस गाँव की कोई यहाँ पे इवेंट है, पता नहीं उनका कोई जिरगा है या काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने ड्रोन उड़ाया स्पेसिफिक इस पॉइंट पे तो वो शायद बुरा ना मान जाए। तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कोई आधा किलोमीटर, उधर से फिर आपको कलाम के सारे व्यूज़ दिखाता हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र को शुरू करते हैं। रोड बिल्कुल ठीक है। वो बाइक से आगे सारा कारपेटेड रोड है, बल्कि सीमेंटेड रोड है, सीमेंट से बना हुआ है। वो बाइक से आगे बिल्कुल A1 है। यहाँ से जैसे जैसे आप मूव करेंगे आपको पूरा कलाम नज़र आएगा। तो अल्लाह ताला के नाम से सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी सफ़र अच्छा गुजर जाए और अच्छा सा व्लॉग बन जाए इंशाल्लाह। ये जी आपका रोड आगे से सारे का सारा सीमेंटेड है। आपकी हर किस्म की गाड़ी और बाइक यहाँ पे आ सकता है। एक बात है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। जब आप कलाम से ऊपर आएंगे ना, मुसलसल 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस है कलाम बाज़ार से ना, तो ये मुसलसल चढ़ाई है। ये जगह भी बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे हरे भरे दरख्त हैं और कलाम बाज़ार की निस्बत तो ये जगह बहुत पुरसकून, पुरफ़ज़ा और ठंडी और मज़े की है और ग्रीनरी वाली है। तो यहाँ पे बस मैं कहीं पे खड़े होकर आपको ड्रोन व्यूज़ दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह आगे सफ़र को कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी, उम्मीद है आपको ड्रोन व्यूज़ पसंद आए होंगे। ये इस रोड का तकरीबन स्टार्टिंग पॉइंट है और ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट पे काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं, कोई 5-6, और काफ़ी लग्जरी और वीआईपी लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी लुक है। आपको ड्रोन व्यूज़ में मैंने ये रोड भी दिखाया जिगजैग, और ऊपर जो ग्रीन टॉप था इसके पूरे मिडोज़ दिखाए दूर दूर तक। आपको जहाँ पे अभी हरियाली नज़र नहीं ना आ रही, वो बेसिकली अभी मिड ऑफ मई चल रहा है, तो यहाँ पे अभी ताज़ी बहार शुरू हुई है। तो मिड ऑफ जून में ये जो भी आपको मिट्टी नज़र आ रही है ये सारी हरियाली हो जाती है यहाँ पे, तो मज़ीद मज़े का व्यू हो जाता है। ये देखें जी, यहाँ से ये होटल्स भी शुरू हो जाते हैं। ये देखें, वो कुछ बन भी रहे हैं, ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है। ये कोई 3-4 ये बने हुए हैं, कोई 2-3 ये बड़े बड़े बने हुए हैं, और सारे वीआईपी हैं। अभी थोड़ा करीब जाके मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है ना लोहे का, इसके नीचे से एक दरिया आ रहा है और एक दरिया वो उस साइड से आ रहा है, और ये दोनों दरिया यहाँ पे आके मिल रहे हैं। मैं साथ आपको इनका ड्रोन व्यू भी दिखा रहा हूँ दोनों दरियाओं के मिलने का। ये जो दरिया आ रहा है ये मोहंडेड लेक वाली साइड से आ रहा है, और जो दूसरी साइड पे दरिया है वो अतरोड़ वैली वाली साइड से आ रहा है, और उसको गबराल रिवर बोलते हैं। और ये दोनों मिलके तो दरियाए स्वात बनाते हैं। हाँ जी, इस ब्रिज के नीचे से ये वाला पानी जो है मोहंडेड झील वाली साइड से आ रहा है, और वो दोनों दरिया मिल रहे हैं। ये जी मैं मेन रोड पे निकल आया, ये सामने ओशू फॉरेस्ट को रास्ता जा रहा है। ये देखें जी, लिखा हुआ है बोयून, ग्रीन टॉप और कलाम व्यू पॉइंट, ये तीनों एक ही जगह के नाम हैं। और इधर आगे बिशाई मेडोज़ भी आते हैं, इस पे भी मैं कोई व्लॉग करूँगा। ये बकरवाल आ रहे हैं साउथ वाली साइड से, इधर तक ये ट्रक पे जानवर और अपना सामान लोड करके ले आते हैं, और थोड़ा सा आगे जाके ये अनलोडिंग सारा कुछ करके तो फिर जानवरों को चराते हैं। और ये रोड आगे कलाम बाज़ार की तरफ जा रहा है। तो अगर आप कलाम बाज़ार में हैं, कलाम आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो 1 घंटा निकाल के ज़रूर जाएं। ग्रीन टॉप पे 10-15 मिनट जाने के, 10-15 मिनट आने के, आधा घंटा वहाँ पे आप स्टे कर लें। ये जी मैं कलाम बाज़ार में एंटर हो गया हूँ। वो सामने ग्रीन टॉप है जिधर मैं था, और उसके पीछे वो आपको 5 फिंगर माउंटेन भी नज़र आ रहा है। ये कलाम का पुराना बाज़ार है। यूँ कह सकते हैं कि ये लोकल लोग जो हैं ना वो ज़्यादातर इस बाज़ार को यूज़ करते हैं। जो टूरिस्ट के लिए बाज़ार है वो थोड़ा आगे है। मैंने नाश्ता करना है, अभी 11 होने वाले हैं, तो नाश्ता करके फिर आगे निकलते हैं। ये मैं उस्मानिया रेस्टोरेंट पे रुकूंगा। मैं हमेशा इधर से खाना खाता हूँ, नाश्ता भी इधर से करता हूँ। इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है थोड़े महंगे, लेकिन क्वालिटी इनकी बड़ी अच्छी है। मेरे पास जी अंडा है, घर से लाया हुआ अचार, ये मैं लेके आया हूँ घर से। नान है, लस्सी और पानी है। जानशे मेडोज, ग्रीन टॉप, अतरोड़ वैली, ब्लू वाटर, अभी गबीन जब्बा। शुक्रिया। चलें जी, नाश्ते के बाद निकलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है सब कुछ खैर खैरियत से रहे। ये आगे जी सारे होटल्स हैं, सारे के सारे, और बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत बड़े बड़े भी हैं। लेकिन जब यहाँ पे रश पड़ता है वीकेंड्स पे, समर के अंदर, तो जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है, यकीन करें। अब वो सामने देख लें, बिला होटल है, कितना बड़ा होटल है वो सामने। ये देखें कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, हर तरफ जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे, जितना भी ऊपर चले जाएंगे, ये होटल्स ही होटल्स हैं।
कलाम बाज़ार से मैं निकल आया हूँ। कलाम से गबीन जब्बा का जो सफ़र है वो तकरीबन 70 किलोमीटर है। उसमें पहले 40 किलोमीटर जो है वो मैं मदियन तक सफ़र करूँगा। वो मैं आपको बहुत थोड़ा दिखाऊँगा क्योंकि वो मैं काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ। और इसके अलावा इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में भी मैंने ये सारा रास्ता बड़ी डिटेल में दिखाया था। तो मदियन तक थोड़ा रास्ता दिखाऊँगा, फिर मदियन से आगे डिटेल से दिखाऊँगा। और ये भी बताता चलूँ कि आजकल स्वात में मौसम इस तरह का है कि रात के वक्त काफ़ी ठंड होती है कि दो दो कंबल लेके मुझे सोना पड़ा है। 2 रातें मैं कलाम में रुका हूँ और इस वक्त जो है वो गर्मी लग रही है हल्की हल्की। कलाम बाज़ार से तकरीबन 42 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया हूं जी मदियन। यहाँ से मदियन का बाज़ार और होटल सिटी जो है शुरू हो जाता है। यहाँ से ये होटल्स हैं वो एंड तक, दरिया की दूसरी साइड पे भी हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ना, इसको क्रॉस करके आप मदियन के मेन बाज़ार में एंटर हो जाते हैं और ये रोड आगे हवाजा हिला और मंगोरा की तरफ चला जाता है। और यहाँ तक दरिया स्वात का जो एरिया है, मतलब इसकी चौड़ाई बहुत थोड़ी है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद दरिया स्वात काफ़ी चौड़ा हो जाता है और जब भी सैलाब में तबाही होती है ना तो इससे पीछे पीछे होती है। मैं जाऊँगा ये ऊपर वाले रोड पे, ये समझ लें कि हवाजा हिला और मंगोरा और इस तरह के जो सिटीज़ हैं ना, ये उनका बाईपास है। लेकिन ये दोनों रोड जो वो अंदर जा रहा था ब्रिज से, वो और ये दोनों पैरेलल चलते हैं। ये रोड जा रहा है साथ दरिया स्वात है और दरिया स्वात की दूसरी साइड पे जो है वो दूसरा रोड जा रहा है। तो ये दोनों पैरेलल रोड चलते हैं। अब यहाँ से हमने तकरीबन 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है और कालाकोट सिटी पहुँचना है। तो कालाकोट से आगे जो है वो फिर हम दाएं मुड़ जाएंगे गबीन जब्बा के लिए। दूसरा रोड वो चल रहा है, अगर आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं चलती हुई, और अगर आपने इधर से भी उस रोड पे जाना है तो डिफरेंट सिटीज़ में ब्रिज आते हैं जो कि इस रोड को दूसरे रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर उधर सफ़र करना है तो उधर भी कर सकते हैं, इधर करना है तो इधर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कलाम से तकरीबन 50 किलोमीटर बाद और जिधर मदियन से मैं ऊपर चढ़ा था रोड पे, वहाँ से 10 किलोमीटर बाद ये एक जगह आती है राहत कोट। ये चौक में ये एक बना हुआ है मोनूमेंट और ये बैंक अल हबीब भी एक निशानी है। ये ब्रिज आपको सामने नज़र आ रहा होगा। इससे अगली साइड पे कालाकोट है जिसका मैं नाम ले रहा था। कालाकोट ज़्यादा मशहूर है, तो इधर से ये आपने राइट हो जाना है। और डायरेक्शंस भी लगी हुई हैं इसी चौक के अंदर। अगर आप कलाम वाली साइड से आते हैं और फिर भी डायरेक्शन है इस साइड से, और अगर मंगोरा वाली साइड से आते हैं तो भी डायरेक्शन दी हुई हैं। और ये 20 किलोमीटर मेरे ख्याल से डिस्टेंस है मैक्सिमम यहाँ से, और उसमें 17-18 किलोमीटर तो हर तरह की गाड़ी चली जाती है। बाकी क्या सूरत हाल है वो मैं वहाँ पे पहुँच के ही आपको अपडेट करूँगा। ये रोड तो स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, दरख्त और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। और ये जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट अपर स्वात के अंदर तहसील मट्टा का हिस्सा है। पहले स्वात पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट था। कुछ अर्सा पहले केपी गवर्नमेंट ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लोअर स्वात और अपर स्वात। ये रोड तो स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, दरख्त और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। और ये जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट अपर स्वात के अंदर तहसील मट्टा का हिस्सा है। पहले स्वात पूरा एक ही डिस्ट्रिक्ट था।
कुछ अर्सा पहले केपी गवर्नमेंट ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लोअर स्वात और अपर स्वात। ये देखें जी, सामने अब बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं और उम्मीद है मैंने भी इधर ही कहीं पे जाना है। अगर यहाँ से कहीं से चाय मिलती है तो चाय शाय पीते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। चाय के छोटे से वक्फे के बाद मैं दोबारा से निकल पड़ा हूँ जी सफ़र पर। और जिस होटल पे बैठा हुआ था वहाँ पे काफ़ी रश था, फैमिलीज़ भी 1-2 बैठी हुई थी, पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, वैसे भी लोग बैठे हुए थे। और जो मज़े की बात है, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चाय दी, उसमें मलाई भी थी और इलायची भी डाली हुई थी उन्होंने, और 50 रुपये की चाय। मैंने कहा है सिर्फ 50 रुपये। ये जी अब हम इस रिवर को क्रॉस करके तो दूसरी साइड पे जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, कैंपिंग पॉट्स 1 किलोमीटर, ग्रीन मेडोज 3 किलोमीटर, सलीम बेला 3 किलोमीटर और सदगई झील 15 किलोमीटर। इस झील का ट्रैक बहुत मुश्किल है यार मुझे तो एक इन बोर्ड्स की नहीं समझ आ रही। कहीं पे 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, कहीं पे 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। पीछे 1 किलोमीटर लिखा हुआ था जहाँ पे मैंने चाय पी है। मैंने भी कहा इतनी जल्दी कबीन जब्बा कहाँ पे आ गया। अभी तो मुझे वहाँ से राहत कोट से चले हुए 10 किलोमीटर हो गया हुआ है, और राहत कोट से 20 किलोमीटर कबीन जब्बा है। अब यहाँ पे आगे आया हूँ तो ये 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। पता नहीं यार कौन लोग हैं ये जो बोर्ड लगाते रहते हैं। मैं भी कहूँ इतनी जल्दी नहीं आ सकता कबीन जब्बा। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट 5-6 किलोमीटर कम से कम है कबीन जब्बा यहाँ से। मेरा आइडिया ये है कि यहाँ से आगे 3-4 किलोमीटर एंड तक चढ़ाई है, तभी वो इतना ठंडा इलाका है। हमने तकरीबन 8,500 फीट की बुलंदी पे जाना है। अल्लाह करे कोई थोड़े से बादल बने, बारिश ना आए, बादल बन जाए, उससे सीन और मज़े के हो जाएंगे। लाल को सेरी गांव का नाम है जी, और ये गांव की आबादी ऊपर इस साइड पे है। यहाँ पे जी वो सामने काफ़ी बड़ा होटल है। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं कबीन जब्बा से नीचे, उसकी समझ लें ये बेस कैंप है, तो ये अच्छी लोकेशन मुझे लग रही है। और ये एक्टिव है, होटल बंद नहीं है। और थोड़ा धुआं छड़, तेरी मेहरबानी, बेड़ा गर्क कीते मेरा पिछू। गाड़ियों की बस हो जाती है ना चढ़ाई पे, लेकिन यार इनको इंजन ठीक रखना चाहिए। इतना धुआं तो बड़ा गर्क कर देता है। यहाँ से रोड चूँकि दरिया के लेवल पे आ जाता है, और मानसून के अंदर जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो मेरे ख्याल से उस वजह से ये रोड टूट गया हुआ है। और जो लोग ऊपर गए हुए हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ इधर ही पार्क की हुई हैं। इधर से जीप्स वगैरह आप लेके या हाइकिंग करके या घोड़े पे बैठ के भी जा सकते हैं, इन केस आप गाड़ी पे आते हैं। अगर आपके पास अपनी 4x4 है फिर तो आप इजीली चले जाएंगे। और बाइक के लिए भी कहते हैं 1-2 पैच आता है, वो काफ़ी मुश्किल है, तो एक्सपीरियंस करते हैं हम भी आज कि क्या सूरत हाल है। यहाँ से जी अगर आप सामने चले जाएंगे तो कैंपिंग पॉट्स हैं, और कबीन जब्बा जो है मतलब जो मीडोज़ हैं वो मेरे ख्याल से इस साइड पे आते हैं। पूरी की पूरी देग लेके आए हुए हैं। यहाँ से मुझे लगता है जी आगे ज़बरदस्त चढ़ाइयाँ हैं और सारा ऑफ रोड है।
यहाँ तक जी गाड़ियाँ आई हुई हैं, आप लेके आ सकते हैं। थोड़ा एहतियात के साथ आपको अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, कार वगैरह। तो वो पीछे जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो जीप लेके आप जा सकते हैं ऊपर। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है। ओह शिट, ओह शिट, मेरा रिदम सारा टूट गया यार। नहीं तो बाइक तो चढ़ रहा था आराम से। ये डाडी चढ़ाई है जी, पहली चढ़ाई बहुत डाडी है, ये बहुत डाडी है जी। वो इसी ने यार मुझे परेशान कर दिया। इसी चढ़ाई का कहते हैं ये बहुत डाडी है यार। ओए देखते हैं, थोड़ा बाइक को सुकून देते हैं ना तो फिर आगे चलते हैं। यार बहुत सख्त है ये। मैं अभी थोड़ा सा पैदल ऊपर जाके सूरत हाल देखने लगा हूँ। ये पैच तो बहुत सख्त है, ये अकेले मुझसे नहीं होगा जो मर्जी मैं करता रहूँ। उसकी रीज़न एक तो 125 है और दूसरा ये बाइक काफ़ी चल चुका है, 1.25 लाख चल चुका है ये, तो इंजन इसका थोड़ा वीक हो गया है। ये बहुत सख्त है ये वाला पैच। ये देखें जी, जीप एक आ रही है, जीप्स की यहाँ पे बस हो रही है, तो मेरा तो फिर 125 है, वो भी इतना चला हुआ। मैं कब से खड़े होके देख रहा हूँ, जीप्स का बेड़ा गर्क हो रहा है। और जो लोग ऊपर बाइक्स लेके जाते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होती है और एक धक्का भी लगाने वाला लाजमी बंदा होता है। तो घोड़ा खड़ा है मेरा मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसी घोड़े पे जाने की। भाई ज्यादती करने की अपने साथ ज़रूरत नहीं है वक्ती तौर पे। कौन सा पाँव रखूँ? ये वाला। ये ना इधर डाल दे, इधर। और इसको पकड़ना है जी, ये मुझे पकड़ा दो। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र को शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा फ़ैसला किया है घोड़ा लेने वाला, क्योंकि पैदल अगर मैं जाता, सारे आ रहे हैं जी, सारे व्लॉग में आ रहे हैं। कल जानशी मेडोज़ की मैंने 6 घंटे की हाइकिंग की है, उसके बाद मेरी टांगों का बुरा हाल है। माई ट्रैवल लॉग्स। तो अभी ये ना तो मुझसे हाइकिंग होनी थी और ना ही बाइक चढ़ना था, तो मैंने कहा जी चलें ये भी एक एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, हॉर्स राइडिंग वाला। 500 रुपीज़ हैं जी एक साइड पे। ये जी बाइकर्स आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये सारे यहाँ के मुकामी हैं और सब के पास 70 है। तो ये चूँकि ग्रुप की सूरत में आए हैं तो ये धक्का लगा लेते हैं। अब यहाँ तक तो बहुत मुश्किल था, अब आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। रेस्टोरेंट है, होटल है। ठीक है जी। अच्छा जी, सारी जीप्स यहीं पे खड़ी हैं और उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है कि इससे आगे कोई भी बाइक या मोटरसाइकिल ले जाना सख्त मना है। जीप का जो रेंट है एक साइड पे वो आजकल 4000 ले रहे हैं और आने जाने का 7000। तो यहाँ पे ऊपर कैंप्स भी हैं, मैं ऊपर जाता हूँ तो फिर बताता हूँ कि क्या मामलात हैं, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। अच्छा जी, पूरा 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस था जहाँ से मैं घोड़े पे बैठा हूँ और घोड़े ने मुझे 15 मिनट में इधर पहुँचा दिया। 500 रुपया मैंने उसे दिया है। अभी मीडोज़ की तरफ चलते हैं और जो मीडोज़ दिखाते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर है
उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर मेरी टांगों ने मेरा साथ दिया, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादती की अपने साथ जानशे मेडोज़ पे ना, मतलब एक ही दिन में आना जाना किया तो वो बहुत मुश्किल हो गया था। और इस वक्त मुझसे बिल्कुल नॉर्मल भी जो है वॉक नहीं हो रही। तो अभी यहाँ पे मैं आपको पहले मेडोज़ दिखाता हूँ और फिर अगर हिम्मत हुई तो ग्लेशियर की तरफ पैदल चलेंगे, वरना ड्रोन के साथ तो मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह ग्लेशियर्स दिखाऊँगा। जी वालेकुम सलाम। ये जी मैं थोड़ा टॉप पे आया, ये यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं और ये रास्ता पैदल उन्होंने बनाया हुआ है। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आप ग्लेशियर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर होगा। एक कोई बड़ा सा ग्रुप ये है, एक वो बहुत बड़ा, कम से कम कोई 50-60 लोग उधर बैठे हुए हैं, वो अगले मीडो में। कुछ लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और ग्लेशियर पे जाने के लिए वहाँ पे अलहदा से घोड़े भी खड़े हैं। तो उसका भी वो मुझे बता रहा था, अगर ग्लेशियर पे आपने जाना है तो 500 रुपये मज़ीद आपके लगेंगे। अच्छा जी, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ड्रोन भी उड़ाया है और यहाँ पे चूँकि बहुत सारे लोग हैं, आज संडे है तो लोकल लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं। इसके साथ टूरिस्ट भी हैं जो दूर दराज इलाकों से आए हैं। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि लोगों से थोड़ा हट के ड्रोन उड़ाऊँ ताकि किसी की प्राइवेसी मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन फिर भी लोग जब ड्रोन देखते हैं ना, तो कुछ लोग बुरा भी फील करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो पास आते हैं और उनका दिल करता है कि भाई हमारा भी ड्रोन शॉट बने। मेरे पास जब ड्रोन नहीं था, मेरा भी सेम यकीन करें दिल करता था, तो लिहाजा मैं उनकी फीलिंग्स को समझता हूँ। तो यहाँ भी काफ़ी ग्रुप्स में ने मेरे से वीडियोस बनवाई हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया है। चलें इस बहाने रेस्ट भी हो गया। तो अभी ये कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। बहुत सारा सब्ज़ मैदान है। इसके पीछे आपने ग्लेशियर्स भी देखे होंगे, जो आपको सफ़ेद कलर के नीचे, इस पहाड़ के नीचे पत्थर नज़र आ रहे होंगे ना, वो बेसिकली पत्थर नहीं थे, वो ब्लैक आइस होती है और उसके ऊपर एक आपको बड़ी वाटरफॉल भी नज़र आई होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मज़ीद मैं 1 घंटा बैठा हूँ और काफ़ी रिलैक्स हो गया हूँ। और दूसरा ये बताता चलूँ कि ये अभी मई का मिड है, जून में यहाँ पे मज़ीद हरियाली हो जाती है और बहुत मज़े के सीन हो जाते हैं। अभी भी सीन कम नहीं है। अगर आपने यहाँ पे वाटरफॉल्स देखनी है तो एक वाटरफॉल वो सामने है बिल्कुल, आप थोड़ा हाइकिंग करके ऊपर जाएंगे तो नज़र आएगी। और एक वाटरफॉल ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसके पीछे ग्लेशियर के ऊपर है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी तगोदो करनी पड़ेगी। शायद वाटरफॉल के पास पहुँचते हुए आपको 2-3 घंटे लग जाएँ। ड्रोन में तो वो मैंने कैप्चर की है। यहाँ से एक मैं जिधर ये सामने लोग हैं, इधर से एक व्यू दिखाता हूँ, फिर नीचे चलेंगे और जो कैंपिंग पॉड्स हैं गबीन जब्बा के, उनको भी मैं इस व्लॉग में शामिल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है ना, अब यूट्यूबर हो यूट्यूब चैनल है। हाँ जी, फॉलो करूंगा। आओ दम गम वाय कना बोलो لا سړی راغلی دی او ماشاءالله ډېر خوږ ګپ لګی او زمونږ د دې سواد نه ډېر مطمئنه شو او ډېر زبردست ځای دی मजीरा ये देखें जी, इन मेडोज़ में ये फूल खिलना भी शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे ये समर आएगा, जून जुलाई आएगा, तो ये फूल बड़े हो जाएंगे और तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो आपको जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं, इन पे भी डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट इकसाम के फूल निकल आते हैं। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तकरीबन 1 किलोमीटर की हाइकिंग है, लेकिन उतर रहा हूँ ना तो मसला नहीं होगा। 15 मिनट तक बाइक के पास पहुँच जाऊँगा और फिर बाइक पे बैठ के इंशाल्लाह मैं आपको गबीन जब्बा के जो कैंपिंग पॉड्स बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी तरफ लेके जाऊँगा और जितनी मालूमात ऐड कर सका वो करने की कोशिश करूँगा।
चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके इधर से निकलते हैं और चलते हैं कैंपिंग पॉड्स की तरफ। उसके 2-3 क्लिप्स ऐड करके तो फिर इंशाल्लाह इस सफ़रनामा को हम ख़त्म करते हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद ये बोर्ड लगा हुआ है कैंपिंग पॉड का। ये सिमटेड रोड है। मैं देखता हूँ जी वहाँ पे जाके क्या सूरत हाल है। ये जी कैंपिंग पॉड्स वाला एरिया शुरू हो गया है। यहाँ पे होटल्स भी बने हुए हैं। ये जो कैंपिंग पॉड्स हैं ना, बेसिकली ये हैं केपी गवर्नमेंट के। तो इनकी बुकिंग ऐसे ही होती है कि ये पूरे केपी में जिधर जिधर भी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं तो आपको ऑनलाइन या कॉल पे हेड ऑफिस से बुकिंग करवानी पड़ती है। ये जी इनका पार्किंग एरिया छोटा सा। नीचे भी गाड़ियां लग जाती हैं पार्किंग के लिए अगर लगानी हो तो। और इधर से बड़े मज़े के व्यूज़ आ रहे हैं। गबीन जब्बा से ज़्यादा जो चीज़ यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सर्च की जाती है ना, वो ये है गबीन जब्बा कैंपिंग पॉड्स की। तो मैंने कहा ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर कुछ मुझे बंदे नज़र आ रहे हैं, उनसे जाके कुछ मज़ीद मालूमात इकट्ठी करते हैं। ये जी आपको कार्ड नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करके तो बुकिंग करवा सकते हैं। डबल बेड के चार्जेस 5000 हैं और जो 4 बेड वाला है उसके 8000 हैं। तो ये ऑनलाइन ही कॉल पे ही बुकिंग होगी, यहाँ पे आके बुक नहीं करवा सकते। और ये जून के स्टार्ट में खुल जाएंगे। मैंने पहले बताया अभी ये बंद पड़े हुए हैं। तो अभी ये एक मुझे खोल के देते हैं तो मैं अंदर से आपको ये रूम्स वगैरह और इनका जो साथ वाशरूम वाला सिस्टम है वो सारा चेक करवा देता हूँ। चलें जी, एक डबल बेड वाला मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो सोलर के साथ है। ये डबल बेड वाला है। अगर आप 2 बंदे आए हैं, कपल है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। और साथ ही इसके बिल्कुल अटैच वाशरूम है और इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी ये चूँकि सर्दियों के दिन गर्म पानी भी मिल जाएगा और खाना शाना भी मिल जाता है इधर से। ठीक हो गया। तो अभी तो ये चूँकि सर्दियों के बाद ओपन हो रहा है ना, तो ये इसको अभी फ्रेश करेंगे, साफ़ करेंगे तो ये मज़ीद जो है ये खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये कैंपिंग पॉड्स वाला एरिया जो है गबीन जब्बा में सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, जून जुलाई में यहाँ पे कितने फ्लावर्स होते हैं ये देखें इस वीडियो में। जून में जब सीज़न शुरू हो जाएगा ना, तो ये जो भाई यहाँ पे हैं ये मुझे दिखा रहे हैं, माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में ये रंग बिरंगे फूल हैं। तो अगर जून जुलाई में आते हैं फैमिली के लिए बेहतरीन, बहुत मज़े की ये जगह है। आपको ये कैंपिंग पॉड्स भी सारे साथ साथ नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, उम्मीद है आपको गबीन जब्बा के ये कैंपिंग पॉड्स भी पसंद आए होंगे। ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो सेफ़ है जगह, फैमिलीज़ के लिए 100% रिकमेंडेड है। यहाँ पे मैक्सिमम आती ही फैमिलीज़ हैं और इजीली एक्सेसिबल है। आपकी अपनी गाड़ी भी यहाँ तक आ सकती है और आप अपने गबीन जब्बा के टूर को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी पे यहाँ तक आएँ, यहाँ पे रुकें, यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे जाके जीप लें और ऊपर वाले जो मीडोज़ हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कलाम ग्रीन पॉइंट से लेके तो गबीन जब्बा तक सफ़र किया और आपको गबीन जब्बा के मीडोज़ दिखाए और कैंपिंग पॉड्स दिखाए। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।